जी। इस बीच सपना जी का सवाल ले लेते हैं, और सपना जी ने जो सवाल भेजा है जुपिटर वैगन के ऊपर सर। कह रही है, नमस्ते सर, मुझे रवि जी ने JWL का टारगेट 745 दिया था, जो कि आज अचीव हो गया है। अभी इसे होल्ड करें या सेल कर दूं? JWL सर, जुपिटर वैगन लिमिटेड में हमने देखा एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया, और ये अरुण मंत्री जी ने, अरुण केजरीवाल जी ने भी इसमें रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन अब एक रैली आ चुकी है। तो क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी आपकी, अगर आप ट्रैक करते हो तो? या फिर अभी आपको लगता है कि अभी और ज़्यादा अपसाइड देखने को मिल सकते हैं? काफ़ी शानदार रैली रही है जुपिटर वैगन की सर। जी देखिए, ऑपरेशनली कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। 57% हमें टॉप लाइन में ग्रोथ देखने को मिली है। वाई वाई बेसिस पर अगर आप मार्जिन आप देखें तो 13.5% के आसपास है, डिसेंट है। मतलब अगर आप देखें, प्रॉफिट 156% वाई वाई देखने को मिला है। और रेलवे सेक्टर में देखिए, रेलवे सेक्टर स्टॉक देखिए, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह का ये भी कंपनी रेलवे सेक्टर में ही काम काम करती है, तो जिस तरह का ऑर्डर विन है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कस्टमर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वगैरह से, वो कंपनी के कहीं ना कहीं प्राइसेस में डिस्काउंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि, लेकिन अगर टेक्निकली चार्ट पे देखें तो मुझे लगता है सर थोड़ा सा ओवरबॉट है। थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हैं तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। ऊपर का लेग मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा करीब 735 का भाव है। 790, 1800 रुपए तक ये जाने की बिल्कुल गुंजाइश रखता है। लेकिन जिस तरह का इस पर्टिकुलर वीक में मूव है, यही वीक इस पर्टिकुलर मंथ में मूव है, आप स्टॉप लॉस 600, अगर आप लंबे समय से बने तो 670 680 पर स्टॉप लॉस रख करके खड़े रहे सर। मुझे चल। लगता है ऊपर की तरफ 800 पहले खुलेगा, इसके बाद आगे के भाव पता चलेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो 645 पे स्टॉप लॉस रख के एंट्री कर सकते हैं। मुझे लगता है 780 पहला टारगेट, 860 दूसरा टारगेट। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से विपुल जी, मैं यहाँ पर ये ट्रेड दे रहा हूँ कि स्टॉप लॉस रख लीजिए 650 के आसपास, 780 का पहला टारगेट, 860 का दूसरा टारगेट। ये पर्टिकुलर ट्रेंड जो भी चल रहा है, इसको आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है सर। एक और सवाल लेते हैं, फिर IPO पे जाते हैं। सोनी कुमारी जी कह रही हैं, हेलो विपुल सर जी, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सोनी जी, आप कैसी हैं? कह रही हैं, IOB 67 के भाव पर लिए हैं, क्या करूं? और वेदांता में मेरे शेयर डबल हो चुके हैं, मुझे क्या करना चाहिए? इंडियन ओवरसीज बैंक और वेदांता दोनों पे इनका सवाल है, तो अगर आप छोटी छोटी टिप्पणी कर दें तो फिर हम IPO बाजार की तरफ रुख करते हैं सर। जी जी, तो देखिए साहब, अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक देखें, देखिए लंबे समय से इस स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं चॉपीनेस बनी हुई है करीब फरवरी के बाद से। एक सर, मुझे लगता है बिल्कुल एग्जिट करिए, मतलब मने मत रहिए। आपको बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे मिल रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक का एग्जिट करिए। 70 रुपए का अच्छा सप्लाई जोन बना हुआ है। वेदांता में देखिए बने रहिए। अगर आप वेदांता में है तो 474 का भाव है। बिल्कुल सर, ये जो पिछले 4 वीक का कंसोलिडेशन जोन है, उसी को स्टॉप लॉस मान लीजिए आप। 440 पर स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए सर। आपको 510 के भाव भी अभी देखने को मिल जाएंगे। और अगर थोड़ा सा ट्रैक्शन मेटल में आता है, तो हो सकता है आपको भाव कहीं ना कहीं 580 तक की भाव भी देखने को मिले। तो एक स्टॉप लॉस बनाए सर 440 के पास और बने रहे। चलिए, तो ये